वेलकम प्रियंका। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच सर मुझे मौका देने के लिए। मेरी कहानी सबको आज मैं बताऊंगी और वाकई में जो सर ने कहा ना कि ऐसी ही थी, मैं बहुत हताश थी जब इस परिवार में आई। और बात करूं अगर अपनी, तो पौने 4 साल पहले इस फैमिली का हिस्सा बनी, इस परिवार का हिस्सा बनी। और जब इस परिवार में आई तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आई। कोई ऐसा यहाँ जो प्रॉब्लम्स के साथ ना आया हो, है ना? बहुत कम लोग, सब लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आए। जब मैं यहाँ आई तो मैं 12 साल से डॉक्टर ट्रीटमेंट में थी। ट्रीटमेंट किस चीज़ का चल रहा था, जब मेरी बेटी हुई तो उस टाइम पे मेरा यूट्रस जो है वो पूरा टीयर हो गया था। पूरा यूट्रस टीयर होने के बाद मुझे बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस रहने लगे। वेट मेरा बढ़ रहा था लेकिन मेरा कोई फोकस नहीं था कि मेरा वेट बढ़ रहा है। मुझे लगता था कि बच्चा होने के बाद सभी का वेट बढ़ता है, मेरा भी बढ़ रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके 1.5 साल बाद क्या हुआ, मुझे अपेंडिक्स हुआ और मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। फिर थोड़े-थोड़े और हेल्थ चैलेंजेस बढ़ते चले गए। फिर मेरा वेट थोड़ा गेन हुआ लेकिन मुझे उस पे तब भी कोई फ़ोकस नहीं था कि मेरा वेट गेन हो रहा है और इसकी वज़ह से मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उसके फिर 3 साल बाद जब मेरी बेटी 3 साल की थी, तो मुझे लेफ्ट ओवरी में सिस्ट हो गई और लेफ्ट ओवरी में सिस्ट होने की वज़ह से मुझे मेरी लेफ्ट ओवरी रिमूव करानी पड़ी। और फिर बेटी के होने से 6 साल बाद मेरा बेटा हुआ, वो भी 8th मंथ में मुझे डिलीवर कराना पड़ा क्योंकि मेरे यूट्रस के जो टाँके थे, वो टियर हो गए। वो तब तक सही नहीं थे और उनमें रेगुलर जो है इन्फेक्शन बना रहता था। ये सारी बातें यहाँ आकर समझ में आए कि वो इन्फेक्शन क्यों बना रहता था। फिर मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, अब तो मतलब फैमिली भी कंप्लीट हो गई है और ठीक है, जो छोटी-मोटी बीमारियाँ चल रही हैं, ये हो जाएगी। और उनका छोटा-मोटा ट्रीटमेंट मैं लेती रहती थी। गायनेकोलॉजिस्ट की विज़िट होती रहती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता था, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब रहती थी। लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं था क्योंकि इतना हेल्थ चैलेंज मुझे नहीं पता था कि एकदम से आ जाएगा। जब बेटा 1.5 साल का था, मुझे दोबारा से सिस्ट हो गई 38 की, जिसको हम रसोली बोलते हैं। अब जब मुझे वो हुई तो मेरा 2 साल तक रेगुलर साइकिल चला और रेगुलर साइकिल चलने की वजह से मेरे घुटनों में दर्द, मेरी आँखों पर चश्मा चढ़ गया, वेट मेरा 98.85 केजी हो गया। साथ में मुझे नींद नहीं आती थी, राइट साइड पे मैं टीचिंग करती थी स्कूल में, तो मुझे अपनी जॉब से भी रिज़ाइन देना पड़ा। अचानक से क्या हुआ कि मुझे पसीना आया और पसीना आने के बाद मेरे राइट साइड ने काम करना बंद कर दिया। मुझे एक वैद्य के पास लेके गए, तो पता चला कि मेरे फालिस का असर है। और बहुत दिनों तक क्या, जब तक मैंने ये न्यूट्रिशन नहीं लिया, तो जब मैं बात करती थी तो मुझे खुद को फ़ील होता था कि मैं तुतला कर बात कर रही हूँ और मेरा चेहरा ऐसे जा रहा है। ये सब चीज़ें हो रही थी और साथ में जो और प्रॉब्लम थी वो उससे ज़्यादा ये हो गई कि अगर मैं 1 ग्लास पानी भी पीती थी, 1 घूँट भी सुबह, तो मुझे वॉमिट हो जाती थी और फिर मुझे हाई रिस्क पे अल्सर बताया। अल्सर के बाद मेरी एंडोस्कोपी हुई दोबारा से। एंडोस्कोपी में मुझे बच्चादानी में सर्वाइकल कैंसर के कुछ सिम्पटम्स नज़र आए डॉक्टर को और उन्होंने बोला कि इसको बहुत जल्दी करके आप रिमूव करा दो। तो 26 ऑफ अक्टूबर 2021 या 22 की बात है, 21 की बात है, मेरा ऑपरेशन होने वाला था और 12 सितंबर को मैंने अपना ये न्यूट्रिशन लेना शुरू किया। लेना कैसे शुरू किया? मेरे बड़े भाई हैं अमित पवार जी, जिन्होंने कल सेशन भी किया था। तो वो मेरे बड़े भाई हैं और उनकी वाइफ को थोड़ी-थोड़ी मेरे जैसी ही प्रॉब्लम थी और जब मैंने उनको देखा तो मैं सरप्राइज़ हो कि कितनी सुंदर हो गई हैं ये। कहीं उनके साथ उनका रिज़ल्ट पहले इतना बुरा था, उनके साथ इतने सारे हेल्थ चैलेंजेज़ होते थे, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी और काफ़ी लंबे समय से मिली, तो मैं बहुत सरप्राइज़ हुई और मैंने वहाँ पर कुछ भी नहीं बोला। मंजीत जी को बताया कि पिंकी भाभी को भी ना मेरे जैसी प्रॉब्लम्स थी और वो बिल्कुल ठीक लगी मुझे। आप भैया से बात करो, मैं भी वहाँ से ठीक हो जाऊँ। तो मुझे नीता मैम के पास भेजा गया, मैं नीता मैम के पास गई और मैंने नीता मैम को अपनी रिपोर्ट्स दिखाई, तो मैम ने कहा रिपोर्ट्स को साइड में रख दो और मैं कन्फ्यूज़ हो गई कि डॉक्टर के पास इतनी-इतनी रिपोर्ट्स लेके जाती हूँ, मैं इन्हें रिपोर्ट्स दिखा रही हूँ और ये कह रही है साइड में रख दो, तो मैं ठीक कैसे हो जाऊँगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता बिना रिपोर्ट देखे मैं ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि मेरा वज़न पे कोई भी फ़ोकस नहीं था। मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें वज़न की वज़ह से है, मुझे था कि ये सिस्ट है और मुझे सिस्ट को खत्म करना है। तो मैम ने मेरी स्कैनिंग की और मैम ने मुझे समझाया कि आपको ऐसे-ऐसे न्यूट्रिशन लेना है, ऐसे-ऐसे आपको अपना डाइट फ़ॉलो करना है। मैं पूरे रास्ते अपने हस्बैंड को मना करती हुँ आई कि नहीं, कुछ नहीं होगा इससे, मेरा ऑपरेशन ही होगा और मुझे नहीं लेना। तो उन्होंने मुझे बोला तुम 1 महीना है तुम्हारे पास, तुम एटलीस्ट इसे कंटिन्यू करके तो देखो। अगर ऑपरेशन होगा वो एक लास्ट चांस है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 26 ऑफ अक्टूबर आपका ऑपरेशन है, हम करा देंगे अगर आराम नहीं मिला।
तो मैंने 1 महीना सारी चीज़ों को रूटीन को फ़ॉलो किया। 1 महीना क्या 10 दिन में ही मेरा रिज़ल्ट ऐसा हुआ कि मैं जो बीपी बहुत ज़्यादा लो रहता था, जो वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती थी, वो कंट्रोल हो गई। तो मैं थोड़ा-थोड़ा, हल्का-फुल्का घर का काम भी करने लगी। वरना परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे मेरे मामा की बेटी को 2 साल तक अपने घर रखना पड़ा और वो मेरे बच्चों की टेक केयर कर रही थी क्योंकि मैं नहीं कर पाती थी। पूरा दिन मैं कमरे की लाइट बंद करके और आँखें बंद करके लेटी रहती थी क्योंकि उठते ही मुझे ये लगता था कि अगर तूने कुछ खाया तो उल्टी हो जाए। कपड़े नहीं आते थे कोई भी, इतना टाइट, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग बॉडी में थी। तो मुझे थोड़ा-थोड़ा रिलीफ मिलने लगा, मैं वॉक करने लगी और जब मैं 10 दिन के बाद नीता मैम के पास दोबारा गई, तो क्या हुआ कि मेरा 3 किलो वज़न कम हुआ। अब जब 3 किलो वज़न कम हुआ, मेरा सिस्ट वाली और जो मेरा साइकिल 2 साल से चल रहा था, उन 10 दिनों में वो भी कंट्रोल हो गया। तो मेरा जो ध्यान था, वो वेट लॉस पे चला गया। मैं बड़ी खुश हुई कि मेरा 3 किलो वज़न कम हो गया, क्योंकि वज़न कम करने के लिए पहले मैंने बहुत कुछ किया था, कभी कम हुआ नहीं। बार-बार कभी कुछ खा लेती थी, कभी कहीं से दवाई ऑर्डर कर ली, कभी कहीं से कर ली, लेकिन वज़न कम नहीं हुआ। अब 3 किलो वज़न कम हुआ, तो मैं बड़ी खुश हुई कि 3 किलो वज़न कम हो गया। तो मैंने अपना एक टारगेट बनाया। मैंने कहा छोड़ो, जैसा भी है सिस्ट का ऑपरेशन होगा, मरना तो है ही। मैंने अपने आप को सोचा कि भई सर्वाइकल कैंसर है, मरना तो है ही, क्यों ना सुंदर होके मर जाऊँ। तो इससे अच्छा है कि चलो मैं ये न्यूट्रिशन कंटिन्यू करती हूँ और अपना वज़न ही कम कर लेती हूँ। तो फिर मैंने बहुत अच्छे से जैसे-जैसे मुझे नीता मैम ने, अजय सर ने मुझे गाइड किया, मैं उन दोनों की गाइडेंस में रहते हुए अमित सर के पुश से गाइडेंस नीता मैम और अजय सर ने दी, लेकिन पुश मुझे अमित सर ने किया। मैं क्या करती थी, एक्सरसाइज नहीं करती थी, तो मुझे सर फ़ोन करते थे। मैं नहीं उठती थी, फ़ोन स्विच ऑफ कर देती थी, तो सर घर ही पहुँच जाते थे। तो ये कोच का, हमारे ऐसे डॉक्टर तो नहीं पहुँचते, है ना? कोच कितना ध्यान रखते हैं। तो इस तरीके से करते-करते 4 महीने की वेट लॉस जर्नी में मैंने अपना 18 किलो वज़न कम किया और जब 18 किलो वज़न कम हो गया, मुझे कोई भी हेल्थ चैलेंज नहीं लगा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया। जब मैंने अल्ट्रासाउंड, तो जो सिस्ट थी वो मुझे मिली ही नहीं। उसको देखकर तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई कि अब अगर सिस्ट भी खत्म हो गई है, तो इससे बड़ा तो कमाल कुछ हो ही नहीं सकता। और इस न्यूट्रिशन के प्रति मेरा जो विश्वास था, वो इतना बढ़ गया कि उस दिन से और अब तक मैंने कोई दिन मेरा मिस नहीं है जब मैंने अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम ना किया हो। प्रॉपर न्यूट्रिशन अपने कोचेस की देख-रेख में आज भी कंज्यूम करती हूँ और अभी तक मैं अपना 24 किलो वेट लॉस और 12 इंच लॉस कर चुकी हूँ। और ये डिस्क्लेमर है, ये मेरा रिजल्ट है, ये मेरे साथ हुआ है। तो थैंक यू करना चाहूँगी इसके लिए मैं अपने कोच को, अमित सर को, मेरे सीनियर कोच नीता मैम और अजय सर को और साथ-साथ हमारे डॉक्टर अजय शर्मा सर को, जिन्होंने इतना अच्छा-सा परिवार दिया और इतनी अच्छी गाइडेंस हम सबको दी। हम सब कोचेस को इतने अच्छे से सिखाया और इतनी अच्छी गाइडेंस सर हमें देते हैं। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और ये मेरा रिजल्ट था। इसके साथ-साथ जब मैं सही हुई, होता है ना, जब आप सही होते हो, आपका फ़ोकस कहाँ जाता है? अपनी फैमिली की तरफ जाता है। तो मेरे हस्बैंड का भी उसी दौरान क्या हुआ था, कोरोना काल में 1 साल में 2 बार एक्सीडेंट हुआ और उन 2 बार एक्सीडेंट होने की वज़ह से पहले एक्सीडेंट में उनका लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड दोनों फ्रैक्चर थे और दूसरे एक्सीडेंट में उनका कॉलर बोन बिल्कुल फ्रैक्चर था। तो हमने अपनी गाड़ी वगैरह सब सेल कर दी क्योंकि उन्हें गाड़ी-वाड़ी चलाने के लिए बिल्कुल बंद कर दिया था डॉक्टर ने कि आप नहीं चला पाओगे ताउम्र और कोई भी आप हेवी चीज़ नहीं उठा पाओगे और कोई भी ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज़ आप नहीं कर पाओगे। तो जब मुझे आराम लगा, तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं इसकी ज़रूरत इनको भी है। तो मैंने अपने हस्बैंड को न्यूट्रिशन देना शुरू किया। उन्होंने बहुत अच्छा वेट लॉस किया, 11 किलो वेट लॉस किया और आज वो अपने आइडियल वेट पर हैं। उसके साथ-साथ जो भी उनकी प्रॉब्लम थी कॉलर बोन की और उसकी, वो आज बिल्कुल सही है। आज बहुत बढ़िया एक्सरसाइज़ करते हैं, बहुत बढ़िया से ड्राइविंग कर लेते हैं, सब चीज़ बहुत बढ़िया कर लेते हैं। उसके बाद मैं अपनी बेटी पे आई। मेरी बेटी मात्र 33 केजी की थी और हाइट भी नहीं बढ़ रही थी। 12 साल की उम्र में उसकी ना तो हाइट बढ़ रही थी और ना ही उसका वेट बढ़ रहा था। कब्ज़ उसको बहुत ज़्यादा रहता था। हर तीसरे, चौथे महीने, छठे महीने मुझे उसको कीड़े की दवाई दिलानी पड़ती थी पेट में। क्या होता था, जब वो सोती थी तो मुँह से बहुत ज़्यादा लार, गंदी स्मेल, ये सब चीज़ें आती थी। तो उसको भी मैंने अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन देना शुरू किया नीता मैम की गाइडेंस में और आज उसने अपना 18 किलो वेट गेन किया है, मेरी बेटी ने। और उसके साथ-साथ अगर उसकी मैं बात करूँ हाइट की, तो 5'7" से ज़्यादा हाइट उसकी अभी हो चुकी है और 14 इयर्स की वो है अभी। 5'7" से लंबी है, से ज़्यादा है उसकी हाइट। अभी 8 नहीं हुई है, 7.5 के लगभग है। और अगर बात करूँ, इतनी लेज़ी रहती थी,
एक बार का मैं आपको बताऊँ, मैं स्कूल में उसको मैंने भेजा, मेरे को ना मैं पहले से ही स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी थी। अपने स्कूल में मैं नेशनल लेवल तक की प्लेयर रही, तो मुझे ये लगता था कि मेरे बच्चे भी खेलें, लेकिन मेरी बेटी बहुत ज़्यादा लेज़ी थी। तो मैंने उसको एक बार, जो उनके स्कूल के पीटीआई हैं, वो मुझे जानते हैं और उन्होंने उसको रेस में मतलब पार्टिसिपेट कराया। तो मैंने उसको यहाँ से, मैं न्यूट्रिशन स्टार्ट करने के बाद की बात कर रही हूँ, तो मैंने उसको स्कूल में भेजा, हाइड्रेट देके, मैंने कहा तू रनिंग करेगी, तू जा। तो उसने क्या किया, आके मुझे हाइड्रेट वापस कर दिए और बोला कि मेरा दिमाग नहीं खराब हो रहा है जो मैं धूप में भागूँगी, मैं नहीं भागूँगी। लेकिन जब मैंने उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना शुरू किया, बहुत अच्छे से शेक वगैरह सब पूरा प्रॉपर शेक लेती है, मल्टीविटामिन सब चीज़ लेती है वो। तो लास्ट ईयर वो रनिंग में गोल्ड मेडल लेके आई है अपने स्कूल में ही, और अभी वो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डेली प्रैक्टिस करने जाती है। सीबीएसई क्लस्टर की वो प्रैक्टिस कर रही है और उसका एक एम है कि अब मुझे जो करना है वो स्पोर्ट्स में ही करना है। और वो पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाइड्रेट और फ्रेश सब कुछ अच्छे से कंज्यूम करती है और बहुत बढ़िया। और उसका रिजल्ट कब बना, जब मतलब एवरेज पे उसका कब कमांड बनी, लास्ट ईयर जब उसकी सांसें फूली और मैं गई हुई थी रनिंग के लिए, तो मैंने उसको बोतल में डाल के एवरेज दे दिया। मैंने कहा इसको पी ले और भाग ले। और जब वो भागी तो आने के बाद कह रही मम्मी कुछ भी कहो आपकी एवरेज में दम तो बहुत है, इसने मुझे भगाया बहुत। तो ऐसे करते करते मेरी पूरी फैमिली का रिजल्ट आया। और उसके बाद मेरे बेटा भी 8 साल का है, और जब मेरा बेटा 6 साल का था उसको एपिलेप्सी अटैक आया, और एपिलेप्सी अटैक आने के बाद उसका बिहेवियर चेंज हुआ बहुत ज़्यादा। तो मुझे तब भी नहीं पता था, सही बताऊँ ना, कोच के बिना कुछ नहीं पता होता। तो डायनोशेक का पता था कि बच्चों को देते हैं और देती भी थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं देती थी। लेकिन जब मुझे डॉक्टर अजय शर्मा सर ने समझाया कि आपको इसे डायनोशेक देना किस तरीके से है, और जब से मैंने उसको देना शुरू किया, और टचवुड आज तक उसे कोई भी एपिलेप्सी अटैक नहीं आया है। और इसके साथ-साथ वो भी क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है और वो भी डेली अकेडमी जाता है और पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन का कंजप्शन वो करता है। और आज भी विराज अगर शेक पीता है तो डॉक्टर अजय शर्मा सर का मैं उसको दिखाती हूँ कि मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी अगर तुमने नहीं पिया तो। वो तुरंत पीना शुरू कर देता है कि सर को अगर मैम ने बता दिया, मम्मी ने बता दिया, तो सर मेरे लिए डायनोशेक नहीं भिजवाएंगे। और उसका एक ही एम है कि सर मुझे विराट कोहली से मिलवाएंगे, तो वो डेली डायनोशेक पीता है। तो इतनी प्यारी सी कम्युनिटी है और बहुत अच्छा रिजल्ट मेरी पूरी फैमिली का आया, और यहाँ से मेरे फादर इन लॉ का बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मतलब पूरी फैमिली मेरी इस न्यूट्रिशन को कंज्यूम करती है। तो इसीलिए कि देखो जब हम ठीक होते हैं तो सबसे पहले हम अपने परिवार की तरफ जाते हैं, बाद में हम किसी और को बताते हैं। तो पहला मिशन हमें अपनी फैमिली को फिट करने का होता है। और आज मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मेरी पूरी फैमिली बिल्कुल फिट है, बिल्कुल हेल्दी है। हमारा कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं है कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, डॉक्टर विजिट करनी पड़ती है। खांसी जुकाम बुखारी एक अलग पार्ट होता है, इसके अलावा कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और हाल में तो ये भी नहीं है फैमिली में किसी को। मुझे भी तो नहीं बिल्कुल पता। स्वस्थ हम लोग जीवन जी रहे हैं, और इसका पूरा श्रेय जाता है इस अरे न्यूट्रिशन और मेरे छूट कोचेस जाओ, को। कमजोर बैठ डॉक्टर के अजय देखो। शर्मा सर, नीता मैम, अजय सर और अमित सर, पिंकी मैम। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अगेन अपने सभी कोचेस को कि जिन्होंने इतनी अच्छी गाइडेंस और इतना